एक बरगद के पुराने पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर कांव कांव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत ही शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छी राय ही देता था, मगर कौवा उसकी बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आकाश में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में तूफान का भी अंदेशा है। क्या तुमने अपने घोंसले के हालात के बारे में भी सोचा है? सही कह रहे हो भाई, सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले की दुरुस्ती होनी चाहिए। मौसम जैसा भी हो, उससे अपनी दोस्ती होनी चाहिए। कुछ देर के बाद कौवे ने पेड़ पर इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे कुछ घोंसलों में खाने की वस्तुएं पड़ी दिखी। बस फिर क्या था, खाना चुराना और खाना। चोंच मारकर लपक लिया, मुफ्त का खाना चुरा लिया। चाहे जहां से मिले खाना, बस उसे था चुराना। उसे घोंसले से ज्यादा पेट की चिंता रहती थी। उसकी आलस ही फिर चोरी में बदलती थी। 3 दिन बीत गए और कौवा आलस करके बैठा ही रहा। बीच में कुछ तेज हवा चली और कौवे के दिमाग में मच गई खलबली। उसका आधा घोंसला देखते ही देखते उड़ गया। कौवा सर पकड़कर बैठ गया। अरे कौवा भाई, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। अब घोंसला कहाँ से आएगा? लगता है जो बचा है वह भी जाएगा। 3 दिन बीत चुके हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। बात तो तुम्हारी सही है, अच्छे समय पर कही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। घोंसला जो नहीं है तो निकलना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर हाथ पैर चलाए, कुछ टूटे फूटे तिनके जुटाए। घोंसला बनने लगा और पानी बरसने लगा। वो परेशान हो उठा और कबूतर की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ। भीगो मत, यहाँ आकर पंख सुखाओ। देखा, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ, वरना बहुत पछताओगे। कौवा कूदकर कबूतर के शानदार घोंसले में आ गया। कुछ देर के बाद बरसात थम गई। कबूतर ने अपना प्रयास जारी किया और देखते ही देखते एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर आलसी की तरह कबूतर के ही घोंसले में बैठा रह गया। फिर से बरसात शुरू हो गई। अब कौवा कबूतर द्वारा बनाए हुए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। कौवा भाई, समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे घोंसले को और बड़ा बनाऊंगा। तुम्हें भी जुड़ना होगा, वरना अकेले में क्या कर पाऊंगा। बात तो सही कह रहे हो भाई। हमेशा सही सही कहने के बाद तुम्हारे हाथ में दही जम जाता है। कौवा बोला, बात सही है। बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कौवा बोला, ये आधा सही है। अरे भगवान भी तो जानते हैं। बरसात का मौसम था, लेकिन बादल धीरे धीरे आकाश को छोड़कर कहीं और चले गए। गर्मी बढ़ी और अकाल पड़ गया। फसलें चौपट हो गई। सूखे के कारण सभी जीवों के खाने के लाले पड़ गए। पंछियों को चारा न मिला और उनके बच्चों का भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और चोरी करने से भी वो बाज नहीं आया। कबूतर से पक्षियों का दर्द देखा न गया। वो उड़ते हुए गंगा मैया की शरण में गया। कबूतर बोला, हे गंगा मैया, जंगल के सारे पक्षी भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बिलखते हैं तो दिल रोता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक गंगा मैया के पानी में हलचल हुई और उसमें से आवाज आई। गंगा मैया बोली, हे कबूतर, तुम बहुत नेक और परोपकारी हो, अच्छे फल के अधिकारी हो। यहाँ से जब जाओगे, जहाँ चोंच लगाओगे, ढेर सारे दाने पाओगे। सबका कल्याण करो। जय हो गंगा मैया की, आपकी कृपा अपार है माँ। इतना कहकर कबूतर 2 गुनी गति से उड़ चला और अपने आवास पर पहुंच गया। उसने पेड़ के पास जमीन पर चोंच मारी और चमत्कार हुआ। वहां से तरह तरह के दाने और खाने के व्यंजन निकलने लगे। सारे पक्षी वहां दाने खाकर चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने चला तो उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान हो गया। वो रोने लगा, तड़पने लगा। ये तुम्हारी करनी का ही फल मिला है। चोरी और आलस का यही नतीजा होता है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। चोंच कैसे खुलेगी वो हल भी ढूंढूंगा। जय हो गंगा मैया। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच कौवे की चोंच से लड़ा दी और कौवे की चोंच खुल गई।
वो खाने लगा। कबूतर बोला, कौवा भाई, पता नहीं, बस 1 मिनट रुक जाओ। पहले एक कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। कौवा बोला, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी आलस और चोरी नहीं करूंगा। मेहनत से अपना पेट भरूंगा। कबूतर भैया को अपना गुरु कहूंगा। इतने में कबूतर ने खुश होकर आकाश की तरफ चोंच उठाई और नई नई बदरियां नजर आई। देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। बरखा की बहार देखकर सबका मन दीवाना हो गया।